कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं बिहार टीटी में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्यूरी बिंदु तापमान पर क्या होता है? तो द्रव रेडियो एक्टिव हो जाता है। क्यूरी बिंदु जो तापमान है उस पर द्रव क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? रेडियो एक्टिव हो जाता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटॉप कौन सा है? तो वो है यूरेनियम 235। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। ग्रेफाइट का प्रयोग सीसा पेंसिल के निर्माण में किया जाता है। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है, अधातु है यहाँ, तो उसका प्रयोग जो है आप स्नेहक के रूप में भी करते हैं ग्रेफाइट का प्रयोग, और यहाँ पे पेंसिल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है आपको। फ्रिक्शन कोण एवं रिपोज कोण किस रूप में होता है? तो एक दूसरे के समान होते हैं। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो उसके परिणाम क्या होंगे? उसके परिणाम ये होगा कि आरबीसी का जो ब्लड सेल है उसका संश्लेषण हो जाएगा और वो व्यक्ति मर भी सकता है वहाँ पे। दांत की बीमारी किस कारण से होती है? तो कवकीय, ये फंगल इन्फेक्शन है। दांत जो है वो फंगिया इन्फेक्शन के कारण होता है, कवकीय बीमारी है ये। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि याद रखेंगे मस्तिष्क के नीचे वाले क्षेत्र में रहता है, आधार में, मस्तिष्क के आधार में ये अवस्थित होता है पीयूष ग्रंथि। सीमेंट की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोसेफ अस्पदिन, याद रखना है। जोसेफ अस्पदिन ने सीमेंट की खोज किया था, बीबीआई क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पे बनाए जाते हैं सिलिकॉन, जो कि अर्धचालक होता है सिलिकॉन, और ये याद रखेंगे कि बेलकॉन को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर को, ये याद रखेंगे, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितना है? तो कितने चैम्बर्स हैं मानव हृदय में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार जो है चैम्बर्स होते हैं। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होते हैं? जो सभी प्रकार के ब्लड को ग्रहण कर सकते हैं। सर्वग्राही होता है, एक सर्वदाता होता है, तो ओ को सर्वदाता बोलते हैं और सर्वग्राही ए बी को। ये क्वेश्चंस बराबर एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। जो सर्वग्राही रुधिर वर्ग है, जो ब्लड वो है ए बी, वो किसी भी प्रकार के ब्लड को ले सकता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, चाहे ओ हो, सभी प्रकार के वर्ग को ये ग्रहण कर लेता है। रुधिर अस्कंदन डैश कौन सा विटामिन मदद करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार टीटी के लिए। विटामिन के स्कंदन में प्रयोग होता है, पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में क्या होता है कि धमनियाँ क्या होता है कि अवरुद्ध हो जाती है और ब्लड जो है पास होना बंद हो जाता है, ये याद रखेंगे। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ये नॉन फ्लेवेबल होता है, मतलब इसमें आग नहीं पकड़ती है। दूसरा ये हल्का भी होता है, इस कारण से इसका प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये याद रखें स्टूडेंट्स, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक्य जो आपका नीलम पत्थर है, माणिक्य जो कि बहुत सारे मतलब ज्योतिष विज्ञान में भी ये सब यूज होता है, रूबी, माणिक्य और नीलम, ठीक है। तो इसका जो है ये एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड होता है, ये नीला दिखता है ये। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित किया जाता है, तो फोटो सेल का काम ही है स्टूडेंट्स, जो आपका प्रकाश ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो फोटो सेल यूज किया जाता है, जो आपका सौर ऊर्जा प्लेट है उसमें फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है, वो आपके जो भी प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये याद रखना है आपको। भारत में से किस प्रकार के बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कि संभावना हो सकती है आपके एग्जाम में। तापीय बिजली, यानी देखिए दो माध्यम है यहाँ पे मेन रूप से बिजली आने का। एक तो आपका तापीय, जिसमें कि जो भी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है एनटीपीसी वगैरह से, और दूसरा है कि आपके बांध बना के नदी घाटी परियोजना पे अवस्थित करके बिजली तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो तापीय बिजली, ये ज़्यादा मतलब भारत में उत्पादन किया जाता है, तो ये याद रखना है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है, तो संभावित रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा? ए या बी हो जाएगा, ये भी याद रखना है आपको। मानव शरीर में कुल कितने अस्थियां हैं? तो 206। डायनासोर्स थे, एक प्रकार के रेप्टाइल्स थे, सरीसृप थे। रेप्टाइल जैसे सांप हो गया, आपका छिपकली हो गया, ये सब रेप्टाइल्स में ही आते हैं। तो ये एक प्रकार के सरीसृप थे जो कि लुप्त हो गए। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, तो श्वेत जो ग्रंथि है वो ताप नियमन से अपने आप को, ताप को कंट्रोल करते हैं, ये श्वेत ग्रंथियां, तो याद रखेंगे, ताप नियमन से संबंधित है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो वो विटामिन ए जो है आपके संक्रमण, जो भी बाहरी रोग का खतरा है उसको रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है ये विटामिन ए, याद रखेंगे। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या जो है 5.5 मिलियन होता है। आरबीसी जो कण होते हैं, आरबीसी
रेड ब्लड सेल जो सामान्यतः जो संख्या होती है उसकी 5.5 मिलियन रहता है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब एकाएक क्या होगा कि पारा जो तापमान जो मापने वाला तूफान मापने वाला जो यंत्र होता है उसका जब पारा नीचे एकाएक गिर जाता है तो समझ जाते हैं कि वो तूफान आने वाला है। तो सहसा कम हो जाना, यानी जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो समझ में आ जाता है कि अब फिर यहाँ पे बाहर से अंदर की ओर हवा आएगी और तूफान वहाँ पे आ जाएगा। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर दर में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है न्यूनतम तापमान पे ही दर में बदल जाती है, तो ये याद रखेंगे। इसलिए हाइड्रोजन जो आपका पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, न्यूनतम ताप पे ये पानी बदल जाता है। किसी व्यक्ति का मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना होगा कि अपना हाथ जो है बाहर की ओर फैलाना पड़ता है, फैला दें तो वो उसका जो चाल होगा, जो कोणीय चाल घूर्णी चाल वो कम हो जाती है। बारूदी पाउडर का मिश्रण होता है, तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइटर, सल्फर और चारकोल का, किसका स्टूडेंट्स? नाइटर और सल्फर और चारकोल का। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज में सबसे मीठा सुक्रोज है। नाभ के रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग मैंने बताया था विबंधक के रूप में किया जाता है। वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस सबसे पहले पता चला था 1991 ईस्वी में। तो वर्ल्ड फ्लू, ये भी कई बार वर्ल्ड फ्लू का भी क्वेश्चन आ जाता है। अष्टभुज, घोंगा, सिपिया और यूनिया किस? तो ये मोलस्का में है, तो ये सब याद रखना है स्टूडेंट्स। और वाटसन एवं क्रिक, डीएनए द्विखंडीय संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने। और रेडियो एक्टिविता एक परिघटना की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो =mc²। वर्णअंधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है? तो किसी भी लेंस द्वारा नहीं किया जा सकता है। जो वर्णांध हैं, जो जन्म से ही अंधे हैं, कलर ब्लाइंडनेस है, किसी भी प्रकार के आप वहाँ पे लेंस लगा लें, आपका वो सही नहीं होने वाला है। अब कुछ क्वेश्चंस जनरल स्टडी के कर लें, जीएस के, वो था जनरल साइंस। अब कुछ जीके का क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी याद रखेंगे, ये नागालैंड राज्य से संबंधित है, एकदम नहीं भूलना है। कुकी नागालैंड राज्य से संबंधित है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा का जब भी नाम आए तो ये याद रखेंगे, चित्रकारी के बहुत ही फेमस चित्रकार थे ये, और ये साउथ इंडिया के थे राजा रवि वर्मा। विश्व 11 में घोषित जनगणना के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों की प्रतिशतता क्या है? 70%। तो विश्व 11 का जो जनगणना रिपोर्ट है स्टूडेंट्स, उसको जरूर आप देख के जाइएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, तो जो भी विश्व 11 का रिपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है यहाँ अभी जीके के लिए। टिप्पणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो टिप्पणी जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है। इसे शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो पूरे ऑल इंडिया में 7 ही शास्त्रीय नृत्य है, जैसे आपका हो गया मोहिनी अट्टम, कथकली हो गया जैसे केरल का कथकली है, कथक जैसे यूपी का है, मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का ही है। उसके बाद ये सब जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखना है। भरतनाट्यम जैसे आपका तमिलनाडु का है, सतरिया आपका जो है असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़िया उड़ीसा का है, ठीक है। तो 7 टोटल शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी याद रखेंगे कि कहाँ किस राज्य का नृत्य कौन सा है। कंगारू किस देश का प्रतीक है? तो कंगारू है आपके ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक, कंगारू। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन कब आया था अस्तित्व में? तो 1995 ईस्वी को। हैदराबाद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में सामान्यतः खाए जाने वाले 14 ताजे फलों में से अधिकतम उत्तमता सूचकांक किस फल का है? तो शरीफा का। सबसे ज़्यादा उत्तम जो फल है वह है शरीफा। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने बहुत सारे प्रथाएं का विनाश किया था, जो कुरीतियाँ चले आ रही थी, जैसे आपका विधवा जो सती प्रथा था, ये सब का अंत किया इन्होंने। विधवा पुनर्विवाह भी इन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो राजा राम मोहन राय अपने आप में नए भारत के पैगंबर हैं, तो ये याद रखेंगे। तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो तबल चोंगली जो है ये असम का लोक नृत्य है। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? विश्व विजेता। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? कामाख्या याद रखेंगे असम, जहाँ पे लोग जादू टोना काले मतलब ये सब जितना भी चीज़ है, काले जादू, ये सब
असम में ही होता है और वहीं से आया है। वहाँ पे भगवान शिव का एक बहुत विशाल मूर्ति, यही कामाख्या मंदिर में वहीं पास में पड़ता है सब। तो ये याद रखेंगे, असम है कामाख्या। भारत की विश्व 11 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता के बीच अंतर कम होकर कितना हो गया है? तो ये 16.5%, फिर भी अभी 16.5% का अंतर। उसके बाद है तपातिकली लोक नृत्य। लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल से। क्वांगा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेबरा का ही विलुप्त प्रजाति है क्वांगा।